अरे लोलो, लोलो। अरे वो गणेश जी हैं, लोलो उनके बगल में बैठी हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ लोलो मिठाई लो, मिठाई लो। अरे वो क्या ना कि तैमूर जो है ना चलना सीख गया है, तो खुशी की बात है। लोलो मिठाई लो। नहीं नहीं, आप बोल रहा हूँ लोलो मिठाई लो। थैंक यू सो मच। बलराज, तैमूर भी चलना सीख गया, तैमूर भी चल रहा है, तू कब चलेगा बे? चपड़ासी वाला मुंह लेके राजा बाबू की एक्टिंग कर रहे हो ना तुम। असली राजा बाबू ने देख लिया तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे, देखना। एक सेकेंड, इनके ऊपर मानहानि का दावा हो सकता है, बट आप सेफ हैं। मान हो तो हानि हो। अरे हाथी जगह, हाथी जगह। लेकिन लोलो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुली नंबर 1 बना, मैं तुम्हारे लिए हीरो नंबर 1 बना, लेकिन बीवी नंबर 1 तुम सलमान की बन गई। अरे यहाँ बहुत दुखता है, यहाँ बहुत दुखता है नचारिया साहब, यहाँ बहुत दुखता है। हेलो, नचार्या नहीं, आचार्य, गणेश आचार्य। हाँ मुझे पता है, लेकिन जितना इन्होंने लोगों को नचाया है, इनको नचारिया ही होना चाहिए। गर्मी की धूप में टैन हुए गोविंदा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। साइकिल आपने मेरा चोरी कर लिया है, हरकतें आप जो है गोविंदा का चोरी कर लिया है, लेकिन आप ये एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बड़ा आदमी हो के ऐसा उधार मांगते हुए शर्म नहीं आती क्यों? अरे पगले, चुम्मा उधार मांगने के बहुत फायदे हैं। जब लौटाने जाओ ना डबल मजा आता है। राज, कुछ गिर गया है क्या? तेरी इज्जत। करिश्मा, आपने राजा हिंदुस्तानी में आपका एक किसिंग सीन था, द लॉन्गेस्ट किसिंग सीन ऑफ बॉलीवुड दैट टाइम। और वो आमिर खान के साथ था जो परफेक्शनिस्ट हैं, तो वो एडिट के बाद 6 मिनट का था, एडिट के पहले कितने मिनट का था? पता नहीं मुझे। मेरी बीवी रोमांटिक बड़ी है, पता है। हाँ जी मैम। एक्चुअली मैं काफ़ी डरी हुई थी। हम बहुत ही अलग सर्कमस्टांसेस में ये सीन शूट कर रहे थे, क्योंकि आउटडोर में शूट हो रहा था, फरवरी महीने में ऊटी में, ठंड में, और फिर भी हम गीले थे, स्टॉर्म फैन चल रहे थे और हम काँप रहे थे, हम लोग ऐसे थे शॉट के पहले। तो जो ऑडियंस को दिखता है एंड से वाओ, यू नो दिस इज़ वेरी नाइस, यू नो वट एवर किसिंग सीन जैसे कहते हैं, बट द सर्कमस्टांसेस बहुत ही अलग थे। और ये एक्चुअली एक क्लासिक सिचुएशन है जो ऑडियंस समझ सकती है कि एज आर्टिस्ट क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को, कि यू नो हम काँप रहे थे ठंड में, पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है एक बहुत ही गर्म सीन। हाय 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 सर, हेलो मैम, कैसे आते सर? हेलो। हाय। ये आप ऐसे मतलब चलती इंटरव्यू में कैसे आ गई? मतलब आपने मुझे पहचाना नहीं? नॉट एट ऑल। सेम पिंच यार, मैंने भी आपको पहचाना नहीं, आप चुपचाप वहीं बैठे रहिए। ओहो, मैंने भी किसे चुपचाप बैठने के लिए कह दिया, जो 1 मिनट के श्रद्धांजलि के बीच में 3 बार पूछता है 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। यार वैसे बेबी हु आर यू? बेबी किसको बोला बे? कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर हैविंग डिनर पोस्ट करने वाले इंसान। नहीं, मैं बहुत दिनों बाद पहचाना किसी फैमिली वाले ने। बेबी नहीं बोला, मैंने बोला भाभी हु आर यू? भाभी? किसकी भाभी? तो किसी की तो होगी यार, क्या ऐसे ही जवानी निकल जाएगा? आप हैं कौन मैडम?
मास्टर जी की स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली आज मैं इनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ सर, क्योंकि आज आपके वजह से मुझे मेरी पहली भोजपुरी फिल्म मिली है एज लीड कोरियोग्राफर। सर कोरियोग्राफर होता है, कोरियोग्राफर वा क्या होता है? भोजपुरी फिल्म मिली है ना। अब एक बात बताओ, आप भोजपुरी में क्यों कोरियोग्राफ करती हैं? आप बॉलीवुड में क्यों नहीं करती? नहीं, मतलब मुझे प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, लेकिन सर ने मुझे अभी सिखाया तो उन्हें मैं कंपटीशन नहीं देना चाहती। भाई साहब, सही नहीं लगता है, ओहो, सही नहीं क्या लगता है। बात है। वैसे मैम एक बात बताओ कि आपने अभी तक कोई गाना कोरियोग्राफ किया है? कोरियोग्राफ किया है ना मैंने। हाँ, कौन सा? मैं तो रास्ते से जा रहा था। जहाँ तक मैंने ये गाना देखा है, ये स्टेप नहीं था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। हिंदी फिल्मों में रास्ता हमेशा सीधा होता है, लेकिन हमारे रास्तों में भैंसवा बैठ जाती है ना, तो हमें घूम के जाना पड़ता है। आप एक बार मेरी मांग भर देंगी? हैं? क्या बोला? नहीं, मैं बोल एक बार आप मेरी मांग पूरी कर देंगे? आप ऐसा सुन रही, क्रश व्रश तो नहीं हो गया है मेरे ऊपर कहीं यार? बताइए। मैं ये मांग था 2-4 स्टेप कुछ बढ़िया से दिखा के कुछ है माहौल बने, क्योंकि जुबान चल रहा है, पैर चल नहीं रहा है आपका। हाँ तो पैर भी चलाएंगे हम, लेकिन हमारी एक शर्त है जी। और शर्त ऐसी है कि हमें मास्टर जी और करिश्मा मैम फॉलो करेंगे। उनकी हंसी में नाद थी, आपने देखी नहीं? चलिए, लेट्स हैव सम म्यूजिक प्लीज। आइए सर, मैं डांस करूंगी, आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सर, अभी तो किया हमने। इमोशन के साथ। इमोशन के साथ। ये जो कोरियोग्राफी और एक गाना, ये स्टेप है ना, मैं 7 जन्मों तक नहीं सीख सकता हूँ ना। गणेश सर, सब बातें। कम ऑन बेबी। अरे भैया, चलो ये फर्स्ट टाइम कोरियोग्राफी है। मैं लेकिन ये बोल दूं, इस टाइप के भोजपुरी मूवमेंट्स होंगे तो भोजपुरी बॉलीवुड से बहुत टप है जाएगा। ये माइंड ब्लोइंग कर रही है। हाँ, माइंड ब्लोइंग मतलब आदमी माइंड ब्लो कर लेते हैं। आपने बोल के चले जाना, हमने उसको बर्दाश्त करना है बाद में। टीचा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी किसी लड़के ने प्रपोज किया आपको? हाँ, सबसे वियर्ड प्रपोजल कौन सा आया था? सबसे वियर्ड, एक्चुअली मुझे सबसे वियर्ड प्रपोजल एक लड़की ने किया है? हाँ जी। मैं कहीं बाहर विदेश में कुछ शूट कर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही क्लब में गए रिलैक्स करने के लिए। तो बहुत सारी लड़कियां थी, तो हमारे यूनिट के लड़के तो बहुत खुश हो गए कि लड़कियां हैं लड़कियां हैं। बाद में पता चला कि वो लड़कियां लड़कियों से मिलने उसी क्लब में आई थी, तो बहुत हताश हो गए। मुझे बोलती, यू आर फ्रॉम इंडिया, नमस्ते नमस्ते, सो यू वांट टू कम होम विद मी? सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया? प्रपोज करने वाली लड़कियों से मैं बच निकलता था। अरे वाह, क्या बात है। आज ऋचा अपना रिश्ता लेकर कहीं जाए तो क्या हो, मैं सिर्फ सोच रहा था। आप जानना चाहेंगे क्या बहुत क्या अच्छा होगा? सोचा आपने। आज के टाइम में ऋचा चड्ढा धर्मपा जी को देखने आई रिश्ते के लिए। मैं धर्म जी का दोस्त हूँ, ओके डन। फ्रेंड हूँ। और मेरे ख्याल से तो धर्म सर बहुत मॉडर्न है, हाँ, तो मैं पहले ही टिकर चला दूं, टर्म्स एंड कंडीशंस और माफी गुस्ताखी माफ, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए। रेडी? किसी पढ़ाने वाले की। आपको पसंद नहीं आ रही? सिंग कर रहे हैं सर, देखो यार। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, कभी मैं बनाऊँ कभी आप बनाइए। मैंने सुना है आपको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर लाइक यू। एनिमल लवर? अरे ओ सांबा, टप टप टुप चटाक। हमारे रामगढ़ में बिजली नहीं है, मुंह से साउंड इफेक्ट देना पड़ता है।
कितने आदमी थे बलराज? 2। तेरी चोटी देख के पहले ही समझ गया था आदमी ही होंगे, औरत हो ही नहीं सकती। अरे लेकिन यहाँ तो औरत भी है। बहुत कटीली नचनिया हो। हाँ, बहुत कटीली नचनिया हो। कितनी गोरी है, कौन चक्की का आटा लगाती हो? लगाती नहीं हूँ, खाती हूँ। नहीं, जितनी गोरी है मुझे लगता है आटा लगाती है। एक मिनट चेक करता हूँ। अरे हाँ, सच में आटा है, लेकिन बाजरे का है। ये तो कुछ भी गोरी नहीं है, ये तो पाजी मैं धूप में काला हो गया। बचपन में इतना गोरा होता था, मेरे को लोग अंग्रेज का बच्चा बोलते थे, पता है? अच्छा, तो पता चला उस अंग्रेज का कौन था? आपकी मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बकवास बंद कर, देखो कौन आए सामने। अरे वाह, धर्म और गरम साथ साथ। क्या बात है, रिचा बॉक्सर भी आई है। रिचा बॉक्सर नहीं, रिचा चड्डा। हाँ, तो आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ ना, तो रिचा बॉक्सर बोलता हूँ। पापा आई एम सॉरी। बलराज, तुम्हें पता है अपने वीरू पाजी शोले फिल्म में टंकी के ऊपर क्यों चढ़े थे? पानी की टंकी के ऊपर? हाँ। क्यों चढ़े थे? क्योंकि उनसे नीट पी नहीं जा रही थी, पानी मिलाने गए थे। वैसे धर्म पाजी, मैं आज अपनी मम्मी से वादा करके आया हूँ कि आपका वो टंकी वाला डायलॉग उन्हें सुनवा कर ही रहूंगा। प्लीज एक बार वो डायलॉग हो जाए। आज के शो में लोगों, और तुमने अच्छे सिटीजन नहीं बने तुम, अगर आपने बहनों की रक्षा नहीं की, आप खुलकर सामने नहीं आए, तो कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा और मार दूंगा। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, आज मेरा सपना साकार हो गया। वैसे गब्बर जी, आप तो घोड़े पे आते थे, घोड़ा कहाँ आपका? मैं घोड़े से ही आ रहा था, लेकिन घोड़े को जैसे पता चला मैं धर्म पाजी के पास आ रहा हूँ, नीचे से निकल के भाग गया। कहता है तुझे मार खानी अकेला खा, मेरी छोटी छोटी घोड़ियां हैं। अरे देखो कितने हट्टे कट्टे हैं, अच्छे खासे घोड़े पे बैठते हैं ना, उसे भी कछुआ बना देते हैं, ऐसे ऐसे चलता है वो। हाँ।